पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्निशन वाला मसला शामिल है उसको निकाल दीजिए, अदरवाइज फ्रांस के प्रेसिडेंट को दोबारा इसराइल में कभी कदम रखने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब इसराइल ने कहा है कि फिर उसके बाद दोबारा इमैनुअल मैक्रोन साहब कभी इसराइल में नहीं जाए। तो एक तरह से उनको पर्सनल लेवल पे एक मैसेज दी गया है, टॉन्ट दिया गया कि अगर फ्रांस ने ये कोशिश की तो फ्रांस के और इसराइल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। अब आगे जो हमारे पास न्यूज आ रही है वो ये है कि इन अ फोन कॉल इजरायली टॉप डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जियोन नियोल बैरेट टू रिकॉग्नाइज फ्रांस इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, एडिंग दैट द फ्रेंच इनिशिएटिव अंडरमाइंस स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट एंड हार्म्स इसराइली नेशन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर ने फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर को कॉल पे ये बात की है कि अगर फ्रांस जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो उससे रीजनल सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, उस पे जो है वो ये इसराइल का मौकिफ है, और इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, और इसराइल के जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगली बात यह है कि इसराइल की तरफ से इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सार ग्वाइडन ने कहा है कि इसराइल सीक्स गुड रिलेशनशिप विद फ्रांस बट फ्रांस मस्ट रिस्पेक्ट इसराइल्स पोजीशन व्हेन इट कम्स टू मैटर्स एसेंशियल टू सिक्योरिटी एंड फ्यूचर। तो कहने का मतलब ये कि इसराइल ये बार बार स्ट्रेस कर रहा है, इसराइल ये बार बार फ्रांस को मैसेज दे रहा है कि फ्रांस जो है वो कोशिश करे कि वो यूएन के इजलास में जो है वो रिकॉग्नाइज न करे पैलेस्टीन को, अदरवाइज फ्रांस के और इसराइल के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएंगे और ये ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। ऑलरेडी इस टाइम टर्किया के और इसराइल के रिलेशनशिप भी डिप्लोमेटिक हॉल्ट हो चुके हैं। तो द थिंग इज दैट कि मैसेजिंग इस टाइम दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरफ से जारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम लिया। देखिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन 3 पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप दैट आस्क्ड द इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट इजरायली लीडर्स ओवर एक्यूजिशन ऑफ वॉर क्राइम्स इन गजा। अब आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अक्टूबर के महीने में 2 साल हो जाएंगे। पिछले तकरीबन 2 साल से जो है वो 60,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम्स भी हुए हैं। ख़वातीन के रेप्स की भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी पैलेस्टीनियंस ख़वातीन के इसराइल के फौजियों ने रेप्स भी किए हैं अनफॉर्चुनेटली, और बच्चों को असॉल्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, बुजुर्गों को मारा है और इसराइल बार बार मार रहा है। अब पैलेस्टीन के 3 जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप थे उन्होंने ये मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया, जिसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने जो है वो फ़ौरन से पैलेस्टीनियंस, इन तीनों इंडिपेंडेंट जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, इनको सैंक्शंस लगा दी, इनको बैन कर दिया। अब इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया था वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से। According to Amnesty International, they are calling the US decision to impose sanctions on these 3 Palestinian human rights groups a deeply troubling and shameful assault on human rights and the global pursuit of justice. It means कि एक तरह से जो है वो Amnesty International जो कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत ज़बरदस्त वॉच डॉग है, इसने भी कहा है कि अमेरिका का ये कदम जो है ये ह्यूमन राइट्स के असॉल्ट को बढ़ाएगा और इससे जो ह्यूमन राइट्स की बात लोग करते हैं उनको नुकसान होगा। अब इस टाइम आखिरी पिछले साल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया 2024 में। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का एक सुपर पावर कंट्री है। जब 2022 में मिस्टर पुतिन ने हमला किया यूक्रेन पे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए मिस्टर पुतिन के। ठीक हो गया, दुनिया बड़ी खुश हुई, अमेरिका भी बड़ा खुश हुआ। अमेरिका ने वाह की कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितनी अच्छी है, इसने जो है वो पुतिन साहब को अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। पुतिन साहब तो एग्रेसिव हैं, इनको जाना चाहिए। अब वही जब काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के प्रेसिडेंट के खिलाफ पिछले साल किया तो अमेरिका भड़क उठा। अमेरिका ने कहा ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो बड़ी बेकार है, इसने तो हमारे एहतियादी, हमारे एलाई नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। तो इट शोज कि अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है वो एट इज बेस्ट। जब पुतिन की बात आती है तो अमेरिका ने सपोर्ट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। जब वही बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने की कि इससे बड़ा जेनोसाइड तो इस टाइम गजा में हो रहा है, तो उसको अमेरिका ने जो है वो कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। इवन अमेरिका ने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी फारिग कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये सारा मामला इस टाइम है। अब मैं आपको इसकी इंप्लीकेशंस बताऊंगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब भी दूंगा, बिकॉज ये मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये मामला किस तरफ जा रहा है। देखिए, बात यह है कि अभी इस टाइम डिप्लोमेटिकली यूएस जो है, अमेरिका जो है वो अपने यूरोपियन एलाइज और वेस्टर्न एलाइज को एक मैसेज दे रहा है कि वो 22 सितंबर को जो यूनाइटेड नेशंस का इजलास है वाशिंगटन में, वहाँ पे वो कोई गलती ना करें, वहाँ पे वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश ना करें, वरना अमेरिका जो है वो सख्त कदम ले सकता है। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कनाडा, यूके,
फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4-5 कंट्रीज फैसला कर लेते हैं कि नहीं, हम अपने एजेंडा लिस्ट में जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब एजेंडा लिस्ट होती क्या, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी मुल्क, जब कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी कंट्री के लीडर जो है वो दूसरे कंट्री के लीडर से मिलने जाता है ना, तो वो अपनी एजेंडा लिस्ट जो है वो एडवांस में उस कंट्री के पास भेज देता है। मिसाल के तौर पे अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने विजिट करना है 22 सितंबर में, 22 सितंबर को उन्होंने विजिट करना है, दौरा करना है, तो वो दौरा करने से पहले अपनी फ्रांस की जो डिप्लोमेटिकली चैनल है, फ्रांस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो एक लेटर भेजेगी यूनाइटेड नेशंस को। उस लेटर में लिखा होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट अपनी 15 मिनट की स्पीच करेंगे या 20 मिनट की जो स्पीच करेंगे उसमें वो इन चीज़ों पे बातें करेंगे। लाइक मिसाल के तौर पे वो यूक्रेन रशिया वॉर पे बात करेंगे, वो पुबर्टी पे बात करेंगे, और वो डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, और उसमें से एक पॉइंट होगा कि वो पैलेस्टीनियन की रिकग्निशन की बात भी करेंगे। अब ये ऑलरेडी जो लिस्ट होती है ना सारी, ये हर कंट्री अपनी डिप्लोमेटिक जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है, ये स्पीच ऑलरेडी 1 या 2 हफ्ते पहले ये डिप्लोमेटिकली भेज दी जाती है वॉशिंगटन में, जो यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है। अब मिसाल के तौर पे फ्रांस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज भी अपनी एक लिस्ट भेजेंगे, अपना लेटर भेजेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपनी अपनी स्पीच में क्या कहेंगे। अगर मोर इंपॉर्टेंटली उनकी स्पीचेस के पॉइंट्स में पैलेस्टीनियन की रिकग्निशन वाला पॉइंट हुआ, तो आई फियर कि अमेरिका जो है वो इमैनुअल मैक्रोन को, जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, केयर स्टाइमर को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, प्राइम मिनिस्टर कार्ने को, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको शायद अमेरिका दाखिल ना होने दें। ये मैं एक प्रिडिक्शन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अमेरिका इज बीइंग वेरी सीरियस। अमेरिका ने कह दिया है कि अगर इन कंट्रीज ने कोशिश की पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की, या उनकी एजेंडा लिस्ट में ये मसला हुआ, तो अमेरिका जो है वो सख्त एक्शन लेगा। अब अमेरिका सख्त एक्शन क्या ले सकता है? व्हाट आई थिंक इज दैट अमेरिका डिप्लोमेटिकली इन कंट्रीज के लीडर्स को अमेरिका में एंटर ना होने दे। तो ये एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा, लेकिन अमेरिका इस कदम तक भी जा सकता है बिकॉज मिडल ईस्ट जो है वो ऑयल से माला माल है। अमेरिका का इंटरेस्ट सिस्टम इसराइल के साथ है, हो सकता है अमेरिका ये कदम ले ले, बट प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात वेस्टर्न कंट्रीज से भी, अपने वेस्टर्न एलाइज से भी खराब हो चुके हैं। अब क्या अमेरिका ये कदम ले सकता है? प्रॉबेबली अमेरिका ले सकता है, अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका ले सकता है। क्या अमेरिका लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात यह है कि इसराइल जो है, इसराइल के ऊपर भी ये कंट्रीज प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं कि इसराइल को ये समझाएं कि वो अपना असॉल्ट जो है, वो जो ग्राउंड इन्वेजन है उसको रोके, फौजों को पीछे लेकर आए, हमास से टॉक्स करे और अपने हॉस्टेजेस को छुड़वाए। इतनी बमबारी वो ना करे, इस बमबारी की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो एक तरह मैसेजिंग की जा रही है इसराइल को भी कि इसराइल कोई ऐसा ब्लंडर ना करे जिसे कल को इसराइल को भी रिग्रेट करना फील हो। बट जिस तरह से इसराइल मामलात को लेकर चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसराइल जो है वो असॉल्ट जारी रखेगा। इसराइल फिलहाल असॉल्ट कम नहीं कर रहा। अगली बात यह है कि यूएस ये चाहता है कि हमास के और इसराइल के दरमियान पीस टॉक्स हों, टॉक्स रिवाइव हों। बट मसला इस टाइम ये है कि आज की रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक 65,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। आज 65,000 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा असॉल्ट हमें नजर आ रहा है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में, जिसमें 2 साल में 65,000 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ इट इज। अब इस सारे मसले का जो मजमुआ है, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, वो ये है कि